अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान जावेद, मुस्लिम कॉलेज गोजा की तरफ से आपको वेलकम। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में 3.1 एक्सरसाइज पे डिस्कशन की थी। क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है, उनको सॉल्व किया था। और मैंने कहा था आपसे कि जो क्वेश्चन नंबर 13 है 3.1 एक्सरसाइज का, उसको आप खुद ट्राई आउट करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा ना, वो होगा 3.2 एक्सरसाइज पे। जो 3.2 एक्सरसाइज है ना, ये बेसिकली 3.1 एक्सरसाइज की तरह ही है। इसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम 3.1 की तरह ही सॉल्व होंगे। अब एक बात गौर से सुनिएगा, जो 3.2 एक्सरसाइज है ना, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वो एक जनरल सा क्वेश्चन है। पेपर्स में बहुत कम चांसेस है उसके पूछने के, ठीक है। ज़्यादातर आप पास पेपर्स देखेंगे ना, उसमें वो पूछा नहीं गया है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है 3.2 एक्सरसाइज में, उसमें वो 2/2 मैट्रिक्स हमें गिवन है और कहेगा कि उसका इन्वर्स फाइंड आउट करें। तो 2/2 का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको तरीका भी बताया गया था कि हम एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट लेंगे उसका, ठीक है। अब इसमें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि आप लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करें। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे x1 है, इसकी पावर 1 है, x2 है, इसकी पावर भी 1 है। लीनियर इक्वेशन क्या होगी? जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए हमारे पास? 1। उसको हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम बाय मैट्रिसेस। इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं, ठीक है। जैसे हम इसको साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इस पे क्रैमर रूल लगा सकते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हम इस पे मैट्रिसेस का मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जो आज हम यूज़ करेंगे वो मैट्रिसेस का मेथड है, ठीक है। देखिएगा मैट्रिसेस का मेथड कैसे यूज़ करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाता है तो ये समझ लें कि आपकी रिवीजन है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है या 13 है 3.1 एक्सरसाइज में, उस चीज़ की। चलिए सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले क्या करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका देखिएगा, ये कोफिशिएंट लिखेंगे 2, 5, कोफिशिएंट -3 एंड 1। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेरिएबल्स x1, x2 इक्वल, फिर यहाँ पे 5 एंड 4। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पे x और y मौजूद है तो आप x1, x2 की जगह पे क्या लगा देंगे? x और y। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हम ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, चलिए इसको नेम दे देते हैं x का, a का दे लें इसको x मैट्रिक्स, इसको नाम देंगे b। ये b मैट्रिक्स, ये x मैट्रिक्स और ये वाला a मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स एक बात गौर से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है x को, तो ऐसी ही इक्वेशन हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी बनाई थी 3.1 एक्सरसाइज में, और हमने कहा था हम a को उठा के दूसरी साइड पे क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब a को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे क्या आएगा? x इक्वल टू मैट्रिक्स है, और मैंने कहा था मैट्रिक्स को हम डिवाइड नहीं करते। जब मैट्रिक्स दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? a का इनवर्स। अब साथ लिखना है b। अब देखिए, या तो b इस साइड पे लिखा जाएगा या इस साइड पे, लेकिन लिखना कैसे है या आप कैसे इसको याद रख सकते हैं, इसका मैंने आपको एक तरीका बताया था। देखें, a जो है हमारे पास x से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब फिर जो a इनवर्स है वो भी आपके पास b से पहले लिखा होना चाहिए। अगर a लिखा हो x के बाद, फिर a इनवर्स को भी लिखेंगे हम b के बाद। ये इंपॉर्टेंट एक बात है, इसको याद रखिएगा, वरना आपके जो जवाब है ना वो गलत आ जाएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था जो a इनवर्स है किसके बराबर होता है? एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट इनटू b। हम इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है। उसमें हमारे पास क्या है? a का एडजॉइंट और साथ में a का डिटर्मिनेंट। याद रखें, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे a का डिटर्मिनेंट। यहाँ पे लिखते हैं a डिटर्मिनेंट
अब ए डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, ए 2 -3 इसके एलिमेंट लिखेंगे 5 एंड 1, हमने ए के एलिमेंट लिखे। अब डिटर्मिनेंट करते हैं ओपन। डिटर्मिनेंट को ओपन करने का मेथड आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 2 1s are 2, फिर आप लगाते हैं माइनस, फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब आप दोबारा मल्टीप्लाई करवाएंगे -15 वो क्या बन जाएगा +15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 17। तो ये हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे एडजॉइंट। तो चलिए ए का एडजॉइंट मालूम करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, जब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट मालूम करना हो तो उसका हमने तरीका क्या पढ़ा था कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी जगह चेंज कर दें, 1 एंड 2 इनके क्या करेंगे साइन चेंज, -5 एंड 3। ठीक है, इनके साइन चेंज करेंगे और प्रिंसिपल डायगोनल के क्या करेंगे हम लोग जगह चेंज कर देंगे। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर तो डिटर्मिनेंट आ जाए 0 तो हम कहते हैं कि ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। और मैंने एक बात बताई भी थी कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये क्वेश्चन यहीं पे आपका स्टॉप हो जाएगा। आप अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप लिखेंगे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, कि हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट्स इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू एडजॉइंट, एडजॉइंट की वैल्यू आ गई 1 3 -5 एंड 2 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट 17। ठीक है, और हम साथ वैल्यू पुट करने वाले हैं किसकी, b की। तो b की वैल्यू क्या है 5 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, ऐसा ही यही चीज़ हमने पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 12 में भी 3.1 एक्सरसाइज में, कि अब हम इन दो मैट्रिसेस को क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का मैंने ना एक रूल आपको बताया था कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब होंगे, अगर फर्स्ट वाले में कॉलम्स की तादाद इक्वल हो सेकंड वाले में रोज़ की तादाद के। अगर आपको ना याद रहे, इसका एक और सिंपल सा मैं आपको मेथड बताता हूँ। आप इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 2, आप इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 1। देखिए दरमियान वाले दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए सेम। अगर दरमियान वाले दोनों एलिमेंट सेम हो इसका मतलब ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 1 को 5 से करवा देंगे 5, 3 को 4 से करवाएंगे 12। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब नेक्स्ट इसमें कोई कॉलम मौजूद नहीं है इसलिए आपके पास यही चीज़ बचेगी। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -5 को करवाएंगे -25 प्लस 2 को 4 से करवाएंगे 8 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, यहाँ पे x लगा सकते हैं आप लोग मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 17, यहाँ पे क्या आएगा -17 डिवाइडेड बाय 17। हम इसको डिवाइड करवाते हैं x इक्वल टू 17/17, यहाँ पे क्या आएगा -17/17। अब एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, हम x की वैल्यू पुट करने लगे हैं। x की वैल्यू क्या होगी x1 x2 इक्वल, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 17/17 1 और इसको कैंसिल आउट करेंगे -1। ठीक है, अब ये दो मैट्रिसेस क्या हैं इक्वल। तो हमने यहाँ पे इक्वल मैट्रिसेस की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है x1 इक्वल आएगा 1 के और x2 हमारे पास इक्वल आएगा -1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं x1 वेरिएबल की और x2 वेरिएबल की। ये हमारे पास क्या है इसकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करें। ठीक है, अब दोबारा से सुनिएगा,
बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं कि हमारे पास ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, दूसरा मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल होंगे। यहाँ पे x1 x2 यूज़ हो रहा है तो वो लिख देंगे। अगर xy यूज़ हो तो हम xy को यूज़ करेंगे। फिर राइट साइड पे क्या होगा, b मैट्रिक्स। ये इक्वेशन बन जाएगी ax इक्वल टू b। फिर हमने क्या करना है, a को उठा के जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे a इनवर्स बनेगा। और हमें पता है कि a इनवर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट। अब a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, 17। अगर तो ये 0 आ गया इसका मतलब फिर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हमने क्या निकालना है यहाँ पे, एडजॉइंट। फिर एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और ये दो मैट्रिसेस को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा के 17 से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा के फिर हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी और x2 की। आप ये भी देख सकते हैं कि आपके जवाब ठीक आए कि नहीं। आप ये वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। ठीक है, आप यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट कर दें 1, x2 की वैल्यू पुट कर देंगे -1। देखें क्या बनेगा, 5 - 1 इक्वल टू 4। यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ जाएगी, इक्वल। अगर आप अपनी वैल्यूज इक्वेशन में पुट करें और आपकी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ जाए, इसका मतलब आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके जो बाकी पार्ट्स हैं 3.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 के, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको उसमें कोई डिफ़िकल्टी फील हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताइएगा। ठीक है, वो आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे। ओके, खुदा हाफिज़।